महान धार्मिक मास कार्तिक मास की महिमा। सूत जी ने महर्षियों से कहा, पापनाशक कार्तिक मास का बहुत ही दिव्य प्रभाव बतलाया गया है। ये मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय तथा भोग और मुख्य रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी के सेवा में संलग्न रहना, अध्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम है। इन 5 नियम का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष व्रत के पूर्ण फल का भागी हो जाता है। वह फल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में व्रत स्नान पापनाशक है। इस मास में जो मनुष्य दूसरे के अन्न का त्याग कर देता है, वह प्रतिदिन कुच्छन व्रत का फल प्राप्त करता है। कुच्छन व्रत, इसमें पहला दिन निराहार रहकर दूसरे दिन पंचगव्य पीकर उपवास किया जाता है। कार्तिक में शहद के सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वीदान करने से जिस फल का प्राप्ति होती है, वह फल कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उनका पूजन करो। अपने क्षमता के अनुसार कंबल, ओढ़ना, बिछोना एवं नाना प्रकार के रत्न व वस्त्रों का दान करो। जूते और छते का भी दान करने का विधान है। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पतन में भोजन करता है, वह 14 इंद्र की आयुर्वर्तन कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे समस्त तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है तथा उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाता है। पद्म पुराण उपखंड अध्याय 120। कार्तिक में तिल दान, नदी स्नान, सदा साधु पुरुष का सेवन और पलाश पत्र से बनी पतल में भोजन मोक्ष देने वाला है। कार्तिक माह में मौनव्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन, तिल भिक्षित्र जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियम का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों का नाश कर डालता है। जो मुख्य में मस्तक पर तथा शरीर पर भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नतापूर्वक धारण करता है, उसे कलियुग नहीं छूता। कार्तिक माह में तुलसी का पूजन महान पुण्यदायी है। प्रयाग में स्नान करने से, काशी में मृत्यु होने से और वेद का स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब तुलसी के पूजन से मिल जाता है।
जो द्वादशी को तुलसी दल व कार्तिक में आंवला का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदित नरक में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवला की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्न संसर्गजनित दोष, झूठा या अशुद्ध भोजन करने से लगने वाला दोष नष्ट हो जाता है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। पुष्कर पुराण में आता है, जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्रीहरि के नाम पे तिल के तेल का दीप जलाता है वह अतुल लक्ष्मी रूप सौभाग्य एवं संपत्ति का प्राप्त करता है। यदि चतुर्माह के 4 महीने तक चतुर्माह के शास्त्रोचित नियम का पालन करना संभव न हो तो एक कार्तिक माह में ही सब नियम का पालन करना चाहिए। भक्तों, ये थी कुछ संक्षिप्त में कार्तिक महिमा, कार्तिक माह में अवश्य पालन करने वाला कुछ साधारण नियम। आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।